बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे बीफ कुन्ना की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली रेसिपी। जैसे कि आप सबको ही पता है कि बोंग का गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो इसके लिए हमने लिया है बीफ बोंग 1 किलो। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा लेविश बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे पैन में हड्डियों को भी चढ़ा देंगे जो कि गूदे वाली होंगी, और उसे एंड में हम शामिल कर देंगे भूनते टाइम इसमें। तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और आप इसे किसी भी दावत में रख सकते हैं जो कि आसानी से बन भी जाएगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा। कुन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 किलो बोंग का गोश्त। से शामिल कर देंगे राइट अवे पतीली में, या चाहें तो प्रेशर कुकर में भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पर प्याज जो कि बारीक स्लाइस की हुई है, 2 दरमियाने साइज़ की, इसे ऐड कर देंगे। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है। और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे कुछ बेसिक मसाले जिसमें शामिल है नमक 1 टेबल स्पून, और जाएगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक, जितना आपको पसंद हो उस तरह से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जाएगी हल्दी पाउडर, इसे ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही ऑयल भी राइट अवे ऐड कर देंगे 1/2 कप। और अब ऐड कर देंगे पानी। पानी डिपेंड करता है कि गोश्त की क्वालिटी कैसी है, और आप अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे जितने में गोश्त गल जाए। इस स्टेज पे आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही पकाने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। स्लो आंच पे बॉईल आने के बाद इसे स्लो आंच पे रख दें और इसे तकरीबन 3 घंटे लाजमी दें पकने के लिए, ताकि बहुत ही सॉफ्ट गोश्त तैयार हो। तो यहाँ हमने मिक्स कर दिया है, और एक स्पाइस जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, और वो है ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, जिसमें से हाफ़ हमने अभी शामिल कर दिया है, यानी 1 से 1.5 टेबल स्पून ज़ीरो को हाथ से इस तरह से रगड़ के डाल देंगे। और अब इसे मिक्स करके बॉईल कर लेंगे, और स्लो आंच पे ढक के इसे पकाना है। तकरीबन 3 घंटे में बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गोश्त तैयार हो जाता है। जब गोश्त गल जाएगा तो अब हम इसे भून लेंगे। बहुत देर पकने की वजह से इसका पानी तकरीबन कम ही रह गया है, लेकिन अब हम इसे भून लेंगे और इसकी गलावट पहले चेक कर लेते हैं कि कितना गला हुआ है ये। तो ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है इसे भूनना। इसे भून लेंगे, और भूनने के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है ये ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, इसे कूट के शामिल किया है। याद रहे 1 टेबल स्पून हमने चढ़ाते टाइम ऐड किया था, और 2 टेबल स्पून हमने ऐड करना है भूनते टाइम। कुन्ने की असल रेसिपी में इसी तरीके से सिर्फ यही इंग्रेडिएंट बहुत अहम है। तो इसे भून लेंगे, और आप ऐड कर देंगे इसमें पानी, ताकि अच्छी सी हम इसमें ग्रेवी बना सकें। पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है आप में कितनी ग्रेवी बनानी है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 1.5 गिलास पानी। इसे बॉईल आने के बाद अब इसे हम गाढ़ा कर लेंगे मैदे के साथ या फिर आटे के साथ। तो इधर उबाल आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ ऐड कर दिया है मैदा 2 टेबल स्पून। थोड़े से पानी में घोल के शामिल कर देंगे। मैदा या आटा शामिल करते वक्त यहाँ पे चम्मच लाजमी चलाएं, और इसकी जो ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से जितनी गाढ़ी रखनी है उतनी रखें। अब यहाँ मिक्स करने के बाद इसे हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे ही तरी ऊपर आ जाएगी तो यहाँ हमारा कुन्ना बीफ कुन्ना बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। सर्विंग स्टेज पे आप चाहें तो यहाँ पे नालियों का गूदा शामिल किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को वसी फ़रमाए और हमारे दिलों को भी कुशादा करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।